तो आखिर अपना गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी कितना पावरफुल है और क्या उसके पावर्स इनफाइनाइट हैं? अब देखो, मेरे चैनल के मोस्ट व्यूज वाले वीडियो का एंड मैंने लोकी से किया था एंड मैंने वादा किया था कि मैं गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर से बनाऊंगा। वो अलग बात है कि उस बात को कहे हुए आज मुझे 8 महीने हो चुके हैं। अब उससे पहले आप मुझे लेजीनेस के अवार्ड से सम्मानित करें। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि हाउ पावरफुल लोकी इट इज। तो देखो, लोकी गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी बनने से पहले भी गॉड था, लेकिन एक एसगार्डियन गॉड था। लेकिन उससे पहले वो फ्रॉस्ट जायंट का बेटा था। खैर, ये सब बातें आप ऑलरेडी जानते होंगे। इस पे ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको ये बता दूं कि लोकी हमेशा से ही गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी था। स्टार्टिंग से ही जब वो विलन था तभी से। अब इससे पहले आप अपने महत्वपूर्ण विचारधाराओं को व्यक्त करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ओवरऑल लोकी के कैरेक्टर आर्क को एनालाइज करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि कैसे लोकी धीरे धीरे लोकी से गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी बनने के लिए नोइंगली और अननोइंगली वर्दी होते जा रहा था। स्टार्टिंग डेज में लोकी की कहानी कुछ ऐसी थी कि थॉर से भी ज्यादा स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट होने के बावजूद उसके पिता ओडिन उसे एज अ किंग नहीं देखते थे। लोकी को लगता था कि उसका भाई थॉर उससे कम समझता है। सारी जो लाइमलाइट थी वो थॉर को मिल रहा था बजाय लोकी के। एंड इसके बाद लोकी ने थॉर को ओवरशैडो करने के लिए स्मार्टली अर्थ पर भिजवा दिया एंड उसे अनवर्दी भी करा दिया। लेकिन इसके बावजूद चीजें ठीक नहीं हुई तो उसने थैनोस के साथ एक डील करके अर्थ का किंग बनना चाहा, लेकिन वो चीजें भी फेल हो गई। इवन लोकी जो थैनोस को अपना दोस्त मानता था उसने भी उसे धोखा दे दिया एंड थैनोस ने लोकी को मार भी दिया। एंड फिर हमने लोकी सीजन 1 में देखा कि जब 2012 वाला लोकी टेज़रेक्ट लेके भाग जाता है तो एक न्यू ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है, जिससे TVA लोकी को पकड़कर समय के अंत में बसे एक TVA हेडक्वार्टर्स के जेल में बंद कर देती है। एंड माय फ्रेंड, सारा गेम यहीं से शुरू होता है जब लोकी रियलाइज करता है कि जिस इन्फिनिटी स्टोन्स के चक्कर में वो फाइट कर रहा था उसका TVA में कोई वजूद ही नहीं है। इन्फिनिटी स्टोन्स को एज अ पेपर वेट वहाँ यूज किया जा रहा था। इवन मोरबियस जब उसे उसका फ्यूचर दिखाता है 2012 के बाद उसके साथ आगे क्या क्या होता, उसकी माँ मर जाती, उसके फादर मर जाते एंड उसका खुद का दोस्त ही थैनोस उसे मार देता एंड उसका भाई थॉर जिससे वो काफी नफरत करता था। लोकी ने देखा कि थॉर उसके लिए कितना रो रहा था। उसने देखा कि ओडिन अपने दोनों बच्चों को अपना मानता है, ना कि बस थॉर को। एंड वहाँ से लोकी ने रियलाइज किया कि मैं बिना मतलब के ही विलन बना फिर रहा था। एंड वहीं से हमें लोकी का एक एंटी हीरो से एक हीरो में ट्रांजिशन दिखने लगा। एंड लोकी सीजन 2 में हमने देखा कि लोकी पूरे मल्टीवर्स को बचाने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है विद द लेजेंडरी डायलॉग्स कि वही था उसका ग्लोरियस पर्पस। And I am burdened with glorious purpose. कि वो उसी दिन के लिए पैदा हुआ था। यहाँ तक कि पास्ट में ओडिन ने भी कहा था कि थॉर भले प्रेजेंट टाइम में एसगार्ड का राजा है और एक टाइम पर एक ही राजा हो सकता है, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम दोनों का ही जन्म राजा बनने के लिए हुआ है। एंड ऐसे हम देखते हैं लोकी को गॉड ऑफ मिस्टीफ से गॉड ऑफ स्टोरीज बनने का सफर, जहाँ ऐसे में अभी भी बहुत सारे फैंस कंफ्यूजन में रहते हैं कि लोकी आखिर कितना पावरफुल है, क्या उसके लिमिटेशंस हैं? तो उसके लिए पहले आपको लोकी जिस पोजीशन पर बैठा है पहले उसे समझना होगा। तो लोकी एक ऐसे पेड़ के बीच में बैठा हुआ है जिस पेड़ की एक एक शाखाएं एक यूनिवर्स है। यूनिवर्स समझते हो ना, हमारा अर्थ, सोलर सिस्टम, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, ऑल स्पेस, टाइम, मैटर एंड एनर्जी इंक्लूडिंग द ऑल द स्टार्स एंड प्लैनेट्स, सब मिलकर एक यूनिवर्स बनता है। और इस पेड़ की एक एक शाखाएं एक यूनिवर्स है विद द ट्विस्ट कि ये यूनिवर्सेस इनफाइनाइट टाइम से एक्सपेंड होती जा रही हैं। दैट मींस कि ये यूनिवर्सेस इनफाइनाइट हैं। तो सबसे पहले आपको यही क्लियर हो जाता है कि जो व्यक्ति इनफाइनाइट तरीके से एक्सपेंड होने वाली चीजों को अपने हाथ में होल्ड कर सकता है उसके पावर लेवल्स ऑलरेडी इनफाइनाइट हैं। जी हाँ, लोकी वन ऑफ दोस कैरेक्टर्स राइट नाउ जिसके पावर लेवल्स इनफाइनाइट हो चुके हैं। वो बस सोच कर ही किसी भी यूनिवर्स को उसके एग्जिस्टेंस से मिटा सकता है। थैनोस इतना पावरफुल कैरेक्टर था, लेकिन सोचो वो लोकी के सामने 0.001% भी नहीं है। लोकी बस सोच कर ही उसके यूनिवर्स को एग्जिस्टेंस से ही मिटा देगा, जिससे थैनोस कभी पैदा ही नहीं होगा तो उससे फाइट किया करेगा। एंड सिमिलरली यही रूल सभी कैरेक्टर्स पर लेट गो होगा। डॉक्टर डूम, सेंट्री, डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा, इटर्निटी, नल, गैलेक्टस, सेलेस्टियल्स, इटर्नल्स, कोई भी कैरेक्टर लोकी के आसपास भी नहीं है अगर कोई ओमनीपोटेंट बीइंग ना हो तब, जैसे वन अबव ऑल एंड स्टैनली हिमसेल्फ। क्योंकि जाने अनजाने में राइटर्स ने लोकी को एक बहुत ही एक्सट्रीमली पावरफुल कैरेक्टर बना दिया है। जहाँ कुछ फैंस थ्योरीज बना रहे हैं कि अवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम लोकी को मार के गॉड डॉक्टर डूम बनेगा, जो कि किसी भी तरीके से पॉसिबल ही नहीं है। और कॉमिक्स में ये काम डॉक्टर डूम मॉलिक्यूल मैन को मार के करता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि मार्वल लाइव एक्शन में चीजें चेंज कर देता है। तो या तो वो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को मारकर डॉक्टर डूम बनेगा या फिर मॉलिक्यूल मैन को मारकर, और ऐसा वो वांडा एंड डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद से करेगा। खैर जो भी हो, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो या देख के मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना।